Welcome back to Future Bright coaching classes. Today we are going to study about Rowlatt Act. रॉलेट एक्ट क्या था? देखिए, हमारी सीरीज चल रही थी 1987 टू 1947। 1987 से 1947 की सीरीज़ के अंदर हम 1916 तक कवर कर चुके हैं। हमारा जो लास्ट लेसन था, जो लास्ट क्लास थी, प्रीवियस क्लास थी, वो लखनऊ पैक्ट के ऊपर थी। तो लखनऊ पैक्ट से नेक्स्ट जो इंसिडेंट था वो आज 1919 रॉलेट एक्ट हम करने जा रहे हैं। तो आप वो भी सारी प्रीवियस क्लास अटेंड कीजिए, प्रीवियस लेसन्स अटेंड कीजिए, ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैनल पे 1987 टू 1947, वो जरूर देखिएगा। अब हम बात करते हैं रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट इज द वन ऑफ द क्रूशियल इंसिडेंट इन इंडियन हिस्ट्री। इट्स आल्सो नोन एज अ ब्लैक लॉ। देखिए, रॉलेट एक्ट के प्रावधान ही कुछ ऐसे थे, इसलिए इसको ब्लैक लॉ या काला कानून कहा गया था। इसके प्रोविजन बहुत ही गलत नियम पे बने हुए थे। उससे पहले हम बात करते हैं कि रॉलेट एक्ट कैसे, क्यों और किसके द्वारा बनाया गया। रॉलेट एक्ट सर सिडनी रॉलेट द्वारा बनाया गया। सिडनी रॉलेट जज था, ब्रिटिश जज था, जो कि इंडियन हाई कोर्ट के अंदर था। सिडनी रॉलेट ने मार्च 1919 के अंदर एक्ट बनाया। उस एक्ट का नाम रखा गया रॉलेट एक्ट। ये 1919 में बनाया गया था, परंतु इसकी नींव काफ़ी पहले से ही पड़ चुकी थी। देखिए, 1914 के अंदर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट हुआ था। उसमें अलाइड नेशंस और सेंट्रल पावर दो अलग अलग थे, जिसके अंदर ब्रिटेन ने भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर हिस्सा लिया था और ब्रिटेन की कॉलोनी थी इंडिया। तो इंडिया के ऊपर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का काफ़ी प्रभाव पड़ा था। तो उस समय ब्रिटेन ने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट करते समय इंडिया के ऊपर एक सिक्योरिटी एक्ट जारी किया गया था, जिसके अनुसार उनके शब्दों में अगर कहें तो इंडिया के जितने भी टेररिस्ट थे, जितने भी क्रिमिनल्स थे, उनको बिना किसी वारंट, बिना किसी जांच के उनको पकड़ लिया जाएगा, उनको सजा दे दी जाएगी अनिश्चित काल के लिए। तो ये उस समय ये एक्ट बना था। तो और इस समय काल के अंदर भारतीयों ने ब्रिटिशर्स की बहुत मदद की थी, क्योंकि भारतीयों को ये उम्मीद थी कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म होने के बाद ब्रिटिशर्स भारतीय को आज़ादी दे देंगे, भारतीयों को छोड़ देंगे। इसलिए बिना किसी शर्त भारतीयों ने ब्रिटिशर्स की बहुत मदद की, परंतु ब्रिटिशर्स ने बदले में धोखा दिया। उसके बाद वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म होने वाला था। ब्रिटिशर्स को अब चिंता थी कि ये जो एक्ट बनाया गया था वो इमरजेंसी टाइम पीरियड या वॉर टाइम पीरियड के 6 मंथ बाद ये एक्ट ऑटोमेटिक खत्म हो जाता, डिसॉल्व हो जाता। और ब्रिटिशर्स ने सोचा हम क्या करें। सर सिडनी रॉलेट ने उस समय 1919 में ये एक्ट फरवरी के अंदर सेंट्रल लेजिस्लेटिव के अंदर ये एक्ट पास कर दिया। मार्च 1919 में ये लागू भी हो गया। उस समय सेंट्रल लेजिस्लेटिव में भारतीयों ने बहुत विरोध किया, परंतु भारतीयों के विरोध के बावजूद भी ये एक्ट पास होने में सक्षम रहा। अब ये रॉलेट एक्ट तो बन चुका था। ये रॉलेट एक्ट उस 1914 के अंदर जो इमरजेंसी वॉर के समय जो एक्ट बना था, उसकी वैलिडिटी वॉर के 6 मंथ बाद ख़त्म होने वाली थी। उसको कंटिन्यू करने या फिर कुछ अलग लॉ बनाने के लिए ये रॉलेट एक्ट बनाया था। तो अब आपका बेसिक तो क्लियर हो गया होगा कि रॉलेट एक्ट किसने बनाया, रॉलेट एक्ट क्यों बनाया और इसकी नींव कहाँ से पड़ी। तो 1914 में पड़ी, ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं रॉलेट एक्ट के प्रोविजन क्या थे, रॉलेट एक्ट के प्रावधान क्या थे। प्रोविजन ऑफ रॉलेट एक्ट, इसका पहला प्रोविजन था कि वो किसी भी भारतीय को बिना किसी केस चलाए, बिना किसी अपराध और बिना किसी वारंट के वो किसी भी भारतीय को कभी भी जेल के अंदर डाल सकते थे, कैद कर सकते थे, बिना किसी वारंट के और अनिश्चित काल के लिए। देखिए, ये रॉलेट एक्ट को इसीलिए काला कानून कहा जाता है क्योंकि इसका कोई नियम ही नहीं था। ये पूरा गुंडा राज चलता था। ब्रिटिशर्स अपनी दादागिरी करते थे और भारतीयों को बिना किसी बात के उनको जेल में डाल दिया जाता था। जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हुआ, उसके बाद भारतीयों को बहुत आशा थी कि ब्रिटिशर्स हमको आज़ाद करेंगे, परंतु इन्होंने ऊपर से ज़्यादा टैक्सेस लगाए, ज़्यादा इनके ऊपर फोर्स किया और ज़्यादा इनका शोषण किया, ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया इंडियंस को। ना कोई कोर्ट में ट्रायल होता था, ना कोई कोर्ट में केस चलता था, ना कोई जमानत हो सकती थी। बिना किसी कारण के भारतीयों को जेल के अंदर डाल दिया जाता था। यहाँ तक कि जिस अपराधी को जेल में डाला जाता था, इस सो कॉल्ड अपराधी, रियल अपराधी नहीं हुए करते थे, जो इन अपराधियों को जेल में डाल दिया जाता था, उनको ये तक बताने का अधिकार नहीं था कि आपके खिलाफ किसने केस किया और किस कारण से आपको जेल में डाला गया। बिना सबूत, शक
के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर दिया जाता था और उनके घर के अंदर तलाशी ली जा सकती थी बिना किसी वारंट। किसी के भी घर के अंदर ब्रिटिश सोल्जर घुस सकते थे, कुछ भी घर के अंदर तोड़फोड़ कर सकते थे और उनको घर से उठा के जेल में कभी भी डाल सकते थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती थी, छोटी से छोटी चीज़ के आधार पर वो कभी भी कुछ भी कर सकती थी, किसी को भी जेल में डाल सकती थी, भले ही वो कोई नारा लगाए, भले ही वो कहीं बैठा हो। हाँ, पब्लिक गैदरिंग भी स्पेशली बंद थी। अगर कोई पब्लिक गैदरिंग होती थी तो उन लोगों को पकड़ लिया जाता था और उनको भी जेल में डाल दिया जाता था। भले ही आपका त्यौहार हो, भले ही आपका कोई फंक्शन हो, भले ही आपका रीति रिवाज हो, भले ही आपकी धार्मिक कोई प्रथा हो, परंतु आपको ये आज़ादी नहीं होती थी कि आप बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर सकें और आप उनके साथ मिलकर कुछ फंक्शन कर सकें। अगर ऐसा करते हुए कोई पाया गया तो उनको भी जेल के अंदर डाल दिया जाता था। आप पब्लिक मीटिंग नहीं कर सकते, आप नारे नहीं लगा सकते। रॉलेट एक्ट को ध्यान में रखते हुए स्पेशल कोर्ट बनाए गए थे। स्पेशल कोर्ट के अंदर 3 जजेस की बेंच लगती थी और वो हाथों हाथ फौरन फैसला सुना दिया करते थे और उस अपराधी को जेल में डाल दिया जाता था। अगर अपराधी को जेल में डाल दिया गया उसके बाद वो ना कहीं अपील कर सकता है, ना कहीं पिटिशन कर सकता था, कुछ नहीं कर सकता था। तो इसलिए दैट्स व्हाई रॉलेट एक्ट इज नोन एज ब्लैक लॉ। रॉलेट एक्ट के बाद पूरे देश के अंदर गुस्से की लहर दौड़ उठी। जगह जगह लोग इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ शांतिपूर्ण सत्याग्रह, पीसफुल सत्याग्रह की घोषणा की और उस सत्याग्रह को नाम मिला रॉलेट सत्याग्रह। परंतु गांधी जी का सत्याग्रह कुछ ज़्यादा काम आया नहीं। बाद में हिंसा हो गई और गांधी जी ने भी अपना सत्याग्रह वापस ले लिया। बाद में पंजाब अमृतसर से सैफुद्दीन खिचलू और डॉक्टर सत्यपाल को जेल में डाल दिया गया, उनको अरेस्ट कर दिया गया और उनके अरेस्ट के बाद पूरे पंजाब में एक साथ प्रोटेस्ट होने लग गए। लोगों के अंदर आक्रोश आ गया, उन्होंने तोड़फोड़ करना शुरू कर दी। भले वो कोई भी हो, बिल्डिंग्स हो, भले पुलिस स्टेशन हो, ब्रिटिशर से कुछ भी हो, और पूरे देश के अंदर हिंसा की लहर दौड़ उठी। बॉम्बे, गुजरात और कलकत्ता जैसे बड़े बड़े शहरों के अंदर बहुत धरने हुए, बहुत प्रोटेस्ट हुए और बहुत हिंसा हुई। तो ये था आज का लेसन रॉलेट एक्ट। मैं आशा करता हूँ आपको काफ़ी हद तक समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा। और ऐसे ही देखते रहिए फ्यूचर ब्राइट कोचिंग क्लास। हमारी सीरीज चल रही थी 1857 से लेके 1947 तक। उस सीरीज़ में हमने काफ़ी हद तक कवर कर लिया है। हमारा प्रीवियस लेसन लखनऊ पैक्ट भी हो चुका है, हम 1919 तक पहुंच चुके हैं और आगे हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो है जलियांवाला बाग, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। रॉलेट एक्ट के बाद जलियांवाला बाग मास्कर होता है, वो वाला इंसिडेंट भी आने वाला है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।